हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर, जैसे हम सिंपली कैपेसिटर भी कहते हैं। देखिए, जिस तरह हम फिजिक्स के अंदर दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, जैसे रेजिस्टर, ठीक है, तो हमें पता है रेजिस्टर क्या काम करता है, राइट, किस तरह से वो करंट के यानी फ्लो ऑफ चार्ज को स्टॉप करता है। तो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, रेजिस्टर। उसी तरह से यहां पर हम दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट समझने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर। देखिए, कैपेसिटर क्या काम करता है, इसका नाम कैपेसिटर इसलिए, कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, ये कंपोनेंट क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमें, क्या हमें नए कंपोनेंट की हमें किस लिए जरूरत पड़ी, उसे हम पहले समझेंगे। देखिए, मान लीजिए यहां पर आपके पास एक कंडक्टर है, राइट। तो शुरुआत में हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। ठीक है, यहां पर एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर ए है हमारे पास, ठीक है, ये चार्ज को स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, मान लीजिए यहां पर चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज मैंने इसको दे रखा है, ठीक है, तो यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये कंडक्टर। अब आप देखेंगे जब हम इसे चार्ज देना शुरू करेंगे तो ये अपने अंदर चार्ज स्टोर करेगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, राइट। एक लिमिट पर आकर इस कंडक्टर के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल अपने एक्सट्रीम पोजीशंस पर यानी अपनी एक्सट्रीम कैपेसिटी पर चले जाएंगे, इससे ज्यादा वो चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, राइट। तब क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर ब्रेकडाउन होगा और ये अपने आसपास यानी आसपास की जो एयर मॉलिक्यूल है उसमें करंट लीक करेगा, राइट। तो इसे हम कहेंगे लीकेज, राइट, लीकेज करंट कहेंगे। क्लियर। देखिए, यानी वो पोटेंशियल यानी चार्ज को फ्लो करेगा एयर में। देखिए, इसकी कैपेसिटी, लीकेज कैपेसिटी कितनी है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। ये एयर की लीकेज कैपेसिटी है। इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल हम ज्यादा चार्ज कंडक्टर में, किसी सिंगल कंडक्टर या रॉड में हम नहीं दे सकते, वो ज्यादा करंट अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए लिमिटेशन है। अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ानी है, मतलब ज्यादा इसके अंदर चार्ज स्टोर करवाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रॉड की साइज बढ़ानी पड़ेगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस आपको चाहिए, तब आपको इस रॉड यानी इस कंडक्टर की साइज बहुत बड़ी कर देनी पड़ेगी, राइट। तो वो हमारे लिए इनकन्वीनियंट है, उसे हम यूज नहीं कर सकते इस तरह से। तो हमने दूसरा पैतरा इस्तेमाल किया। हमने क्या किया, यहां पर इस कंडक्टर के पास, देखिए ध्यान से, इस कंडक्टर के पास हमने क्या किया, एक दूसरा कंडक्टर रख दिया। देखिए ध्यान से, इस कंडक्टर के पास हमने दूसरा कंडक्टर रखा। ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर बी हमारे लिए, ये न्यूट्रल है, शुरुआत में न्यूट्रल है। जैसे ही हमने इस कंडक्टर को यहां पर रखा, तो क्या हुआ, इस कंडक्टर के अंदर माइनस चार्ज जितने थे वो सारे के सारे इस एंड पर आ गए, और प्लस चार्ज जो है वो सारे के सारे इस एंड पर आ गए। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, देखिए प्लस चार्ज जो है सारे इस एंड पर आ गए और माइनस चार्ज जो है वो सारे इस एंड पर आ गए हैं। अब देखो होता क्या है, यहां पर सारे प्लस चार्ज जो है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। तो ये यहां पर हम लिखेंगे, नोट करेंगे। देखिए, हियर पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी will increases the potential of plate A, right, while negative charge of plate B will reduce the potential of plate A, मतलब कि यहां पर जो प्लस चार्जेस हैं वो इस प्लेट ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, राइट। और यहां पर ये जो माइनस चार्ज है वो इस
पोटेंशियल ए के प्लेट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो ये प्लस चार्ज है, अगर ये पोटेंशियल प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा, इस प्लेट ए की चार्ज एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी जो है, यानी चार्ज जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो घट जाएगी, राइट। तो एक बात हमें बहुत ध्यान से यहां पे समझना है, अगर यहां पर इसका पोटेंशियल अगर बढ़ जाएगा, राइट, प्लेट ए का बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी, तब यहां पे चार्ज हम ज्यादा स्टोर नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बात है। दूसरी तरह हम ऐसे कहेंगे, अगर इस माइनस चार्जेस से प्लेट ए की पोटेंशियल घट रही है, इसका मतलब यहां पर हम और चार्ज स्टोर कर सकते हैं। मतलब यहां पर प्लस चार्ज कैपेसिटेंस को घटाता है और माइनस चार्ज कैपेसिटेंस को बढ़ाता है, यानी कैपेसिटी टू स्टोर मोर चार्ज, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी तरह हमें यहां पर ये सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, हटा देना है। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, इसके लिए यहां पर हम ग्राउंड करेंगे। देखिए ग्राउंड करेंगे, जैसे हम इसे ग्राउंड यानी अर्थिंग कहते हैं, राइट, अर्थिंग भी कह सकते हैं आप, इसे ग्राउंड भी कह सकते हैं। जैसे हम यहां पर अर्थिंग या ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इस ग्राउंड में से नेगेटिव चार्ज निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज इस सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। मतलब यहां पर अभी कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं रह जाता। तब देखिए प्लेट पर सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास, यहां पर नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिल रहा है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर क्या हुआ, नाउ पोटेंशियल ऑफ प्लेट डिक्रीज्ड एंड सो वी कैन से कैपेसिटेंस इज इंक्रीज। तब हम क्या कह सकते हैं, कैपेसिटेंस यहां पर बढ़ गया। देखिए ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पर सिर्फ माइनस चार्ज रह गए, इस वजह से क्या हुआ, यहां पर पोटेंशियल घट गया और पोटेंशियल घटने की वजह से इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया है यहां पर। अब हम इसमें और भी ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे लिए कैपेसिटर। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, देखिए, तो ये हुआ हमारे लिए कैपेसिटर। देखिए तो हम इसे कैपेसिटर की यहां पर इस वजह से हम कैपेसिटर का कंसेप्ट यहां पर ला सके। अब देखिए कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, तो कैपेसिटर की डेफिनेशन हम लिखेंगे। देखिए इट इज एन अरेंजमेंट of two conductor with insulation or with insulating medium between them to store electric charge और इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सके। जैसे हमने अभी यहां पर अरेंजमेंट देखी थी, तो ये हुआ हमारे लिए कैपेसिटर। देखिए अब ये कैपेसिटर हम सिंपली दिखा रहे हैं, यहां पर प्लेट पर सारे क्या हैं, प्लस चार्जेस हैं, ठीक है, और इस प्लेट पर सारे माइनस चार्जेस हैं, क्लियर। और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है उसे हम कहेंगे इंसुलेटिंग मीडियम, राइट, उसे क्या कहेंगे, इंसुलेटिंग मीडियम, क्लियर। तो दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट इन विच इंसुलेटिंग मीडियम इज प्रेजेंट विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्लियर। तो ये हुआ हमारे लिए कैपेसिटर, क्लियर। देखिए अब कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैपेसिटर का टू प्लेट्स है, ठीक है। जब हम इस तरह से बनाते हैं तो ये हमारे लिए है फिक्स्ड कैपेसिटर, राइट, क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर। इसी तरह से अगर इस सिंबल में हमें ऐसा एरो दिख रहा है तो ये है वेरिएबल कैपेसिटर, राइट, वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर में हमें पर्टिकुलर वैल्यू वाला कैपेसिटर मिलेगा, कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा, जबकि वेरिएबल कैपेसिटेंस में आप इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को घटा या बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस वजह से इसे हम कहते हैं वेरिएबल
कैपेसिटर। क्लियर? चलिए अभी यार एक बात समझेंगे हम यहां पर। देखिए मैं बार बार कह रहा था, तो वही बात मैं वापस रिपीट करूंगा कि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से प्लेट जो है, इस प्लेट का पोटेंशियल घटा और उस वजह से कैपेसिटेंस बढ़ा। मतलब हम सिंपली क्या कहेंगे, देखिए चार्जेस, देखिए टू प्लेट्स कंटेन पॉजिटिव चार्ज, यहां पर देखिए प्लस क्यू हमें देखने को मिलेगा और यहां पर माइनस क्यू। तो टू प्लेट्स कंटेन प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, राइट? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट इज, दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तब आप इसे क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। सिंपली आप ये लिखेंगे। देखिए तब अब यहां पर क्या एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट हम कहेंगे, देखिए यहां पर हियर चार्ज ऑन प्लेट, देखिए चार्ज ऑन प्लेट विच इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ये बात हमें याद रखनी है। जब भी मैं कह रहा हूं चार्ज ऑफ कैपेसिटर या चार्ज ऑन प्लेट, इसका मतलब यहां पर Q चार्ज है, चार्ज ऑन आइदर साइड। असल में नेट चार्ज जो होगा कैपेसिटर का क्या आएगा? जीरो आएगा। देखिए यहां पर नेट चार्ज जो होगा प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देखिए हम नेट चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, मैं चार्ज ऑफ कैपेसिटर कह रहा हूं। चार्ज ऑफ कैपेसिटर का मतलब चार्ज ऑन आइदर प्लेट, किसी भी एक प्लेट का चार्ज, राइट? उसे हम क्यू लिख रहे हैं। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ये हमें बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। इस वजह से क्या होगा? दिस Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा। C जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारे लिए, जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। देयरफॉर हमारे लिए C इज इक्वल टू क्या हुआ? Q बाई V हुआ। मतलब कैपेसिटेंस के लिए हमें फॉर्मूला क्या मिली? देखिए क्या लिखेंगे हम? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज ऑन प्लेट, राइट? एनी वन प्लेट बाय, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? देखिए ध्यान से, ये हुआ हमारे लिए कैपेसिटेंस की फॉर्मूला। अगर हम बात करें SI यूनिट की, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये चार्ज है, राइट? यूनिट की बात कर रहे हैं हम, यहां पर ये चार्ज है। इस वजह से क्या होगा? इट इज कूलम बाय वोल्ट, राइट? कूलम बाय वोल्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो कूलम बाय वोल्ट को हम क्या कहते हैं? कूलम बाय वोल्ट को हम फैराडे कहेंगे। ये आपके लिए नया यूनिट है, आप कह सकते हैं फैराडे कहेंगे। देखिए फैराडे क्या है आपके लिए? फैराडे आपके लिए एक नई यूनिट है, यूनिट ऑफ कैपेसिटर, राइट? जिसे हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। फैराडे को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। असल में कैपेसिटर के लिए फैराडे जो है बहुत बड़ा यूनिट है, राइट? इसलिए आपको ओनली फैराडे कभी देखने को नहीं मिलेगा, हमें हमेशा फैराडे माइक्रो या मिली में देखने को मिलेगा, राइट? यानी फैराडे जो है बहुत बिगर यूनिट है, इस वजह से हमेशा फैराडे आपको माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर में या मिली 10⁻⁻³ के ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हुआ हमारे लिए कैपेसिटर। क्लियर? बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? थैंक यू।